न्यूक्लियाई चैप्टर का आज हम लोग रिवीजन करेंगे बेटा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। एक हमारे पास ओल्ड थ्योरी है और एक हमारे पास न्यू थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर के क्या करते हैं बेटा, न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। और न्यू थ्योरी के हिसाब से क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज 1930s में, ठीक है, चैडविक ने की थी, ठीक है। इसके बाद ही ये चीज क्लियर हो पाई कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी के अंदर एक और पार्टिकल पाया जाता है न्यूट्रॉन, जो कि चार्जलेस होता है, लेकिन इसका मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के मास के, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एएमयू, ये क्या है, ये एक एटम के मास को मेजर करने की यूनिट है। और 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अगर यही अगर एनर्जी में हमें निकालना हो तो 1 AMU इंटू अगर C स्क्वायर कर देंगे तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही हमको क्या करना हो बेटा, जूल में कन्वर्ट करना हो एनर्जी, तो कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। इसके बाद न्यूक्लियस में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उनके कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि एक होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z, ठीक है। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एटम का नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनके अंदर वो बताता है, ठीक। दूसरी चीज होती है मास नंबर। तो मास नंबर क्या बताता है, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, की कितने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट है किसी एटम के अंदर। बात समझ में आई। फिर इसके बाद में क्या आता है, अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A-Z से, ठीक है। A-Z करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलता है भाई, साइज ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्म देखो होता है, R जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A⁻⁻�3 के, ठीक है। और यहां पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल टू R0 A⁻⁻�3, जहां पर R0 क्या होता है बेटा, जहां पे क्या है, R0 की वैल्यू बेटा क्या है, 1.2 फर्मी। अगर यही मीटर में लिखें तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये वैल्यू आती है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्या आती है, डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी जानते हैं क्या होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन कितना बोलो, कैपिटल M अपॉन V, मास अपॉन वॉल्यूम ही तो होता है, ठीक। अब इसके बाद से इधर देखिएगा, मास अपॉन वॉल्यूम अगर देखें तो मास कितना, ये तो टोटल मास है, तो इसमें क्या है, एटॉमिक मास A के बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक। तो किसी एक का यूनिट मास ले लेते हैं, किसी एक पार्टिकल का स्मॉल m यूनिट मास है, उसको मास नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू कैपिटल A अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। और R की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, R की वैल्यू देखो क्या, ये है हमारे पास R इज इक्वल टू R0 A⁻⁻�3, M A अपॉन 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 3MA अपॉन 4 पाई R0 A⁻⁻�3 का क्यूब। तो रो इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, रो इज इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा बेटा 3MA अपॉन 4 पाई R0 क्यूब A। तो ये A और ये A कैंसिल हो गया, तो रो इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 3M अपॉन 4 पाई R0 क्यूब, ये हमारे पास आया। इसका मतलब क्या है बेटा, डेंसिटी
इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, क्या होता है, जो हमारा रो यानी डेंसिटी होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी, वो मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है, यानी उस पर डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में आ रही है? मास डिफेक्ट क्या होता है बेटा? मास डिफेक्ट बताओ क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन जितना भी है और एटॉमिक मास जितना हम यूज करते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू, इसे डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम कैपिटल एन। ये क्या है हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ पी। ये क्या है हमारे पास, मास ऑफ एन यानी न्यूट्रॉन। ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स या एटॉमिक मास लिख लें। ठीक है, ऐसे लिख लो मास नंबर, यही तो होता है मास नंबर एटॉमिक मास की चीज हो गई। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है बेटा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखो बाइंडिंग एनर्जी अपने नाम के जस्ट उल्टा काम करती है। बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें लग रहा होगा कि दो न्यूक्लियस को बांध के रखने की एनर्जी, नहीं, वो नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूक्लियन फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने में यूज की गई एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कि किसी भी न्यूक्लियस से, हाँ भाई मिनिमम, ठीक है, कि वो कम से कम एनर्जी जो किसी न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन को निकालने में यूज की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब यहां पर डेल्टा एम क्या है बच्चे बोलो, डेल्टा एम है हमारे पास जेड एम एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन, और इसका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, या फिर अगर हमको, ये तो जूल में आएगी, अगर हमको सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो क्या करेंगे, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये किसमें आया, जूल में, है ना। और फिर हमें क्या निकालनी होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, बस इतना फॉर्मूला आ जाएगा, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। ना इधर देखो, इसके बाद आता है बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है बेटा, फोर्सेस which required to combine nucleons in nucleus। ठीक है, क्या होती है न्यूक्लियर फोर्सेस बेटा, वो फोर्स होती हैं जो किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने का काम करती है। ठीक है, और यह हमेशा कूलम फोर्स से ज्यादा होती हैं, तभी प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर बन पाते हैं, वरना नहीं बन पाएंगे। बस समझ में ही, अगर कूलम्बियन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज ग्रेटर देन कोलम्बियन फोर्स। COULOMBIAN फोर्स। ठीक है, ये हमेशा बड़ा होता है, तभी ये रुक पाते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज जाने भाई क्या होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इनकी बताओ। देखो सबसे पहले ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। नंबर 2 क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट,
ठीक है। नंबर 3 क्या है बेटा? नॉन इलेक्ट्रिक है ये, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्व तो होती हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिक होती हैं, स्पिन इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। नंबर 5 क्या है? नॉन ग्रेविटेशनल होती हैं, यानी ग्रेविटी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं, मैग्नेटिक तो है। शॉर्ट इन रेंज। हाँ, शॉर्ट इन रेंज होती हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो इतने 6 बहुत है, ठीक है। ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, आप याद कर लेंगे, इतना लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, नंबर मतलब भर के मिल जाएंगे। इसके बाद क्या आता है? न्यूक्लियर फोर्स के बाद में प्रोसेस आ जाती है न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर फिजन होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस क्या हो, हैवी न्यूक्लियस, हाँ, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए दो लाइटर न्यूक्लियर में, लाइट न्यूक्लियस, ठीक है। ये भी क्या है? लाइट न्यूक्लियस। ये है पहला और ये है दूसरा, ठीक है। कोई एक एग्जांपल बताओ, जैसे कि क्या, हम लोगों ने 92 यूरेनियम 235 पर एक एक न्यूट्रॉन डाला था, तो ये बन गया था 92U236, है ना। और 92U236 अब ब्रेक होगा, क्योंकि ये अब मोस्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। ब्रेक होता है किसमें बेटा? 56 बेरिलियम 141 में, और प्लस 36 क्रिप्टन 92 में, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है बेटा? अभी तो ये बराबर नहीं हुआ, अभी 3 बच गया ना, तो 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं और प्लस एनर्जी रिलीज होती, ठीक है। ये क्या है हमारा? बेरियम, बेरियम है, बीई होता ना बेरिलियम। ये हमारा क्या है? क्रिप्टन है, और ये हमारे क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं, Kr, सॉरी, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है? न्यूक्लियर फ्यूजन आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बेटा? जब दो स्मॉल यानी दो लाइट न्यूक्लियाई मिल करके क्या क्या करते हैं? हाँ, एक वन हैवी न्यूक्लियस बना दें, ठीक। 1 हैवी न्यूक्लियस बना दे तो इसको न्यूक्लियर फिशन कहेंगे। जैसे कि 1H2 प्लस 1H2 मिल करके क्या बन जाएगा? 2He4, ठीक है, और प्लस एनर्जी रिलीज होती, ठीक। तो ये क्या हमारे पास? ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन है, नहीं हाइड्रोजन कहां है? ड्यूटीरियम है। तो 2 ड्यूटीरियम मिलकर के क्या करते हैं? एक हीलियम बनाते हैं। या फिर इसको ऐसे देखो, ऐसे लिख लो, 1H1 प्लस 1H1 ये मिलकर के बनता है 1H2। नहीं, एक नया न्यूट्रॉन बनेगा, एक न्यूट्रिनो बनता है, प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। कैसे बनाई जाती है ये हम सिखा दीजिए। रिएक्शन बनाने का काम बेटा वहां है केमिस्ट्री में। इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। ये जो E+ निकला है ये है पॉजिट्रॉन।